कन्या राशि वालों, आज का दिन सामान्य नहीं है। आज एक ऐसा बदलाव हो सकता है जो आपकी स्थिति को पलट सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बदलाव आपके पक्ष में होगा या नहीं। आज चंद्रदेव आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव अचानक से परिवर्तन का भाव है। कहां कहां अचानक से परिवर्तन हो सकता है, कैसे आज ग्रह खेल पलटने की संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, आइए जानते हैं आज के कन्या राशि के राशिफल में। देखिए, आठवां भाव अचानक परिवर्तन का है, गुप्त रहस्यों का है। ये वो भाव है जहां से अचानक हुए परिवर्तनों का ज्ञान होता है। चंद्रमा का यहां पर होना आपकी सबसे पहले जो मनोस्थिति है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, उसमें थोड़ा सा चेंज ला सकता है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी तक जो चीजें आपको कंट्रोल में लग रही थी, जिन चीजों को आप ये सोच रहे थे कि यार कोई बात नहीं, इनको हम मैनेज कर लेंगे, अचानक से आपको ऐसा लग सकता है कि यार जैसे वो चीजें अब हाथ में नहीं है। अचानक ऐसा लग सकता है कि यार वो चीजें हाथ से निकल रही हैं, तो क्या उनको हाथ से जाने देंगे? नहीं। यहीं पर बृहस्पति का टर्निंग पॉइंट आता है और वह यह कहता है कि यदि आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हैं, आपके रास्ते सही हैं और आप सही मार्ग पर चलना जानते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो वो चीजें आपके हाथ से नहीं निकल पाएंगी, वरन परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो। इसीलिए हमने कहा कि आज पलट सकता है खेल। दूसरी चीज मेरे मित्रों, छठा भाव आज आपका बहुत जागृत रहेगा। बुध, राहु और मंगल की युति यहां पर बनी हुई है। यहां दो स्ट्रीम होती है मेरे मित्रों, या तो आप दब जाते हैं और या अचानक जीत जाते हो। यहां पर एक काम करता है एक गेम की तरह। छठा भाव आपके परिश्रम का है, आपके दैनिक जो संघर्ष करते हैं उसका भाव है। अब सपोज कीजिए आप अपने ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर या तो अगर आपको थोड़ा काम ज्यादा दे दिया जाता है तो यहां पर आज कुछ संकेत ऐसे हैं कि आप काम के बोझ को अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यार मुझसे काम नहीं हो रहा, यार बहुत सारा काम है, मतलब आप खुद को कुछ दबा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, एक कदम और आप आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आप अपने जीवन में इस दबाव को महसूस कर लेते हैं और इससे आगे बढ़ने की यदि आपके अंदर लगन हो जाती है तो आज आपको करियर में एक अचानक से जीत भी हासिल हो सकती है। एक गेम की तरह लगेगा मेरे मित्रों। आपको लगेगा कि यार काम ज्यादा है, क्योंकि भाई राहु की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, जहां पर गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव आपकी प्रतिभा को समझ रहे हैं, आपकी प्रतिभा को सम्मान दिला रहे हैं। लेकिन वही राहु और मंगल, ये दोनों ही ग्रह ये कह रहे हैं कि यार इन पर थोड़ा सा काम बढ़ सकता है। ये इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि आपकी परीक्षा ले सकते हैं कि आखिर आप कितने काम के बोझ को सहन कर सकते हैं, और यही चीज आपको आगे ले जा सकती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है मेरे मित्रों, अभी रुके रहिए, क्योंकि अभी कई चीजें ऐसी हैं जो आज आपको जाननी जरूरी हो सकती है। रिश्तों में भी थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आज दिखाई देता है। हमने परसों आपको बताया था कि थोड़ी सी स्थिति यहां पर कुछ ऐसी बन रही है। चंद्र के विषयोग और ग्रहण योग जब उस दिन बना था तो हमने बताया था कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बन रही कि आपको किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आज मेरे मित्रों, रिलेशनशिप है आपकी, वो सेंसिटिव प्लस निर्णायक मोड पर पहुंच सकती है। तो क्या आज फैसला लेना चाहिए? नहीं मेरे मित्रों, आज भी वो समय नहीं है जहां आप कोई फैसला लेने की सोचें। एक बातचीत या फिर डिसीजन पूरा डायनेमिक आपका बदल सकता है। तो एक बात से सब कुछ बदल सकता है। तो अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसको जानना बहुत जरूरी है ना, कि भाई अगर पॉजिटिव हो रहा है तो फिर हमें फैसला लेना चाहिए, हमें गंभीर चर्चा करनी चाहिए, हमें किसी पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और यदि संकेत इसके अलग, इसके विपरीत कुछ अपना संकेत दे रहे हैं, कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जहां हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, तो मेरे मित्रों आज का संकेत यही है। क्योंकि यहां पर शनि और सूर्य बैठे हुए हैं, ये आपको अहंकार कहीं ना कहीं दिला सकते हैं।
आपसे कुछ जल्दबाजी करा सकते हैं, कुछ आपके डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो आप इस वक्त तो ले ले, लेकिन हो सकता है वो आपके आगे के लिए अच्छे ना हो। तो दाम्पत्य जीवन हो आपका चाहे प्रेम जीवन, इसमें आपको बिल्कुल भी आज कोई डिसीजन नहीं लेना। खास तौर से जो लोग के रिश्ते में कुछ उलझन चल रही है, उनको तो हम यही सलाह देंगे कि भैया आज किसी भी प्रकार से किसी भी तरह के डिसीजन पर ना पहुंचे, उलझन को न बढ़ाएं, शांति से बात करें। और हम तो चाहेंगे कि आज उन बातों पर चर्चा ही ना करें, बल्कि कुछ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएं, कुछ ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करें, कुछ ऐसी चीजें घर में पॉजिटिव करें कि अगर उलझन थी तो वो निकल जाए, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव सा आपको महसूस हो। करियर की बात करें तो करियर में 10th हाउस आपका बहुत स्ट्रांग है। राहु की 10th हाउस पर दृष्टि बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर चूंकि गुरुदेव विराजमान है, हालांकि गुरुदेव के विराजमान होने से भी आपका 10th हाउस काफी मजबूत हो रहा है, लेकिन राहु की दृष्टि यहां पर कुछ चीजें कर रही है। क्या आपको ऊपर से सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि आपके बॉस का सपोर्ट आपको यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके सीनियर्स है उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सही मूव कर रहे हैं, सही मूव कैसे, आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं जॉब में हूं तो किस प्रकार से इस जॉब में जो अवसर है उनको प्राप्त कर सकता हूं। अगर आप बिजनेस में हैं और आप बिजनेस में ये सोच रहे हैं कि यार मैं अपने बिजनेस को कैसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए क्या आइडियाज आ सकते हैं, तो अगर आप इस तरफ कर रहे हैं काम, तो अचानक से कोई पॉजिटिव टर्न कन्या राशि के जातकों के जीवन में आज आ सकता है। तो मेरे मित्रों, हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज का दिन एक ऐसा दिन है, आज एक छोटी सी घटना या निर्णय आपके पूरे खेल को पलट सकता है। ये चीजें हमने चंद्रमा के अष्टम भाव में क्या संकेत दे रही हैं उसके संबंध में आपको बताया। अब कुछ और चीजों पर भी यहां पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। क्या चीजें हैं? देखिए, अचानक से आपका प्लान बदल जाए। जैसे आज आपको, आप बिजनेस में हैं, कोई इंपॉर्टेंट कार्य करना था, या फिर आपको किसी पार्टी से बात करने के लिए जाना था, या फिर कोई नई पॉलिसी आपको आज आपने सोच रखा था कि आपको बिजनेस में अपनी नई पॉलिसी को लागू करना है। अचानक से आपका प्लान बदल सकता है। अरे यार आज नहीं यार, कल को देखेंगे या परसों देखेंगे, आज तो यार जैसा है उसको ऐसा ही रहने दो। कुछ इस प्रकार के विचार आपके हो सकते हैं। कोई क्लाइंट आपके पास आया था, कोई प्रोजेक्ट लेकर के आपके पास आया था, उसने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि यार हमारे साथ काम कीजिए, हमारा ये ऑर्डर है, आप इसको पूर्ण कीजिए। लेकिन अगर उसने पूरी बात आपको नहीं बताई थी, तो वो जो बात उसने छिपा करके रखी थी आपके बिजनेस से संबंधित, तो वो बात आपके सामने आ सकती है। आपको सब चीज क्लियर हो सकते हैं कि अच्छा, इस ऑर्डर में हमें ये कंडीशंस भी पूरी करनी है। यानी कि आपके रास्ते कहीं ना कहीं साफ होते हुए दिख रहे हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा का जाना सिर्फ और सिर्फ अचानक के जो परिवर्तन है उसमें कहीं नेगेटिव ही नहीं दिखाता, बल्कि पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं मेरे मित्रों। कोई पुराने अटके हुए काम थे आपके, तो उसमें एकदम से टर्निंग पॉइंट आ सकता है। अटके हुए काम में आपको एकदम तेजी आती हुई नजर आ सकती है। आपने कोई डॉक्यूमेंट पूरा होने के लिए दिया था, वो काफी दिन हो गए थे, पूर्ण नहीं हो पाया था, अचानक से ऑफिस से फोन आ सकता है कि भैया आपका वो डॉक्यूमेंट पूर्ण हो गया है, आप आकर के ले लीजिए। कुछ इस तरह के भी यहाँ पर सिम्टम्स आज कन्या राशि वालों के लिए बन रहे हैं। लेकिन थोड़ा मन में ओवर थिंकिंग या फिर कुछ बेचैनी आपको महसूस हो सकती है, तो इन चीजों से आपको दूर जाना होगा। कैसे? देखिए, ओवर थिंकिंग कब होती है? जब हम एक ही सब्जेक्ट के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। काम के टाइम पर काम करना है, घर में जब आराम का टाइम हो तो हमें आराम करना है, वहां पर हमें काम के बारे में नहीं सोचना। घर पे आ गए हैं तो घर के परिवार के सदस्यों से बातचीत कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक कीजिए। जो आपके शौक हैं वो परिवार के सदस्यों के साथ थोड़े से अपने शौक को, थोड़ा सा टाइम को एंजॉय कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज आती है, संतान। मेरे मित्रों, संतान को लेकर के अगर किसी तरह की कोई चिंता थी, तो वो चिंता तो दूर हो रही है, लेकिन मन में कुछ बेचैनी का भाव आ सकता है संतान को लेकर। यार हमारी जो संतान है वो क्या वास्तव में सब चीजों को सही कर पा रही है? अब देखिए, माँ बाप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनके पीछे पीछे तो घूम नहीं सकते। हाँ, उनकी बातों से, उनके एटीट्यूड से वो थोड़ा सा गैस कर लेते हैं कि यार
बच्चा कहाँ पर जा रहा है, कैसी उसकी सोसाइटी है, किन लोगों में उठता बैठता है, ये सब चीज माँ बाप थोड़ा थोड़ा गैस कर लेते हैं। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं मेरे मित्रों? अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, आप ऐसा गैस कर पा रहे हैं, तो कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ये गुण आपके अंदर अगर नहीं है तो आपको विकसित करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो वहां पर कुछ संतान को लेकर के कुछ बेचैनी हो सकती है, उनकी कुछ भाव भंगिमा, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ आपको अजीब सी बेचैनी सी फील करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घबराने वाली बात कोई नहीं, क्योंकि यह मात्र आपका वहम होने वाला है। और राहु क्या करते हैं? राहु कहीं ना कहीं वहम को ही प्रदर्शित करते हैं। राहु धुंध है, कोहरा है, तो इस कोहरे से, इस धुंध से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें हमेशा असलियत को पहचानना चाहिए, और असलियत को पहचानने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। और माँ बाप के पास अनुभव की कमी तो नहीं होती, कम से कम अपने बच्चे को किस प्रकार से संभाला जाए, इसका सबसे ज्यादा अनुभव माँ बाप के पास ही होता है। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? कौन सा बिंदु आपसे रिलेट हो रहा है? हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताया कीजिए, कौन सा बिंदु आपसे रिलेट होता है, किन किन चीजों को आपको ये महसूस होता है कि जो हम राशिफल में बता रहे हैं वो आपके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ती हुई से आपको प्रतीत होती है। देखिए, प्रेम भाव, प्रेम में यहाँ पर रिश्ते को आपको थोड़ा अगर उलझन है तो इसको संभालना चाहिए। शनि और सूर्य की युति सप्तम भाव में, आप प्रेम संबंध में हैं, आपकी दाम्पत्य जीवन के लिए बात चल चुकी है। तो अगर अभी आप इस दोराहे पर हैं कि आप प्रेम में हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को स्टार्ट करने के लिए आप अपने माँ बाप से बात करने की सोच रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए। अभी थोड़े से और बेहतर समय की आपको इंतजार करनी चाहिए। ये हमारी मतलब आपको पर्सनल सलाह मेरे मित्रों है। देखिए, वैसे तो सबकी कुंडली अलग अलग होती है, करोड़ों लोग कन्या राशि वालों के हैं, सबकी राशि तो कन्या हो सकती है करोड़ों लोगों की, लेकिन उनकी दशाएं, महादशाएं, ग्रहों का प्लेसमेंट, तो यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको मेरे मित्रों पहुंचना है, फिर तो आपको अपनी कुंडली का अध्ययन, जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। लेकिन जो यहाँ हम गोचर की बात कर रहे हैं, गोचर के हिसाब से कुछ इस तरह के सिम्टम्स, कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातचीत करिए, लेकिन वो स्पष्ट, गुस्सा ना हो, वहां पर अहंकार ना हो, डाउट्स ना हो, जो बात है उसको सीधी रखिए। छोटी बात पर कुछ गलतफहमी बन सकती है, तो हमें उसको क्लियर करना है। अब वो गलतफहमी बड़ी कब बनती है मेरे मित्रों? जब हम उस पर चर्चा ही नहीं करते। अब चर्चा ही नहीं करेंगे, कई दिन हो जाएंगे तो हमारा डाउट्स हो सकता है और गहरा हो जाए। तो जब भी हमें कुछ ऐसा डाउट हो रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उस बात को हमें अपने, जिसके साथ भी हो रही है, माताजी है, पिताजी है, बिजनेस पार्टनर है, जीवन साथी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, आपके बिजनेस के सहयोगी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो उन सब से उसको आपको तभी क्लियर करना चाहिए। और बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप में है तो टर्म्स क्लियर करने की यहाँ पर जरूरत दिखाई दे रही है। बिजनेस में अचानक से परिवर्तन का तो कोई योग यहाँ पर नहीं है, लेकिन अचानक से कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। जॉब में थोड़ा सा बस प्रतिस्पर्धा से आपको, मतलब प्रतिस्पर्धा को आपको स्वीकार करना होगा। जितना अधिक काम करके दिखाएंगे उतना ही आपका टैलेंट निखरेगा, उतना ही आपकी प्रतिभा निखरती हुई आज के इस गोचर में दिखाई दे रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग और टोन, करियर में इन दोनों चीजों को यदि आप संभाल लेते हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आज हो सकता है। जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई नई भूमिका निभाने का मौका आपको मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात, गाइडेंस आपको यहाँ प्राप्त हो रही है। जिसकी गाइडेंस भी आपको अपने जॉब में चाहिए वो मिल रही है। बिजनेस में भी आज आपको गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है आपके पिताजी की मिल जाए, हो सकता है आपके गुरु की मिल जाए, हो सकता है किसी वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति की आपको गाइडेंस मिल जाए, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे। हाँ, थोड़ा सा अनचाहा खर्च आपका हो सकता है। किसी ने आपसे कोई चीज मंगाई थी, अब जैसे होता है ना बिजनेस में, बहुत से लोग कह देते हैं, अरे यार तुम्हारी ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, हमें भी मंगा दो। आपने वो मंगा दी, और जब वो आ गई तो वो हो सकता है कि उस टाइम पर उसको कह दे कि यार अभी तो यार नहीं यार, फिर कभी देखेंगे। और हो सकता, आपको लग सकता है कि यार मैंने बेमतलब में मंगा ली, मेरे पैसे खर्च हो गए। तो पहले, अगर ऐसी कोई दोस्ती आपकी है, कोई जानने वाला आपको कह रहा है, तो पहले से ही आपको इस बात में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की बात करें, धन आगमन के संकेत की बात करें, तो मेरे मित्रों, लाभ सीधे नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिले होने के बाद आपके जीवन में हो सकता है। थोड़े ज्यादा एफर्ट्स आपको करने पड़ सकते हैं। छोटे छोटे कार्यों का फायदा आज आपको
प्राप्त हो सकता है। अगर शॉर्ट में बात करें तो अचानक से बदलाव आज कन्या राशि के जीवन में दिखाई दे रहा है। काम में दबाव तो है लेकिन जीत की संभावना भी बनी हुई है। रिश्तों में थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर मेरे मित्रों जरूरी है। किसी प्रकार के किसी डिसीजन पर मत पहुंचिए। करियर में सपोर्ट आपको जो है वो बहुत मजबूत मिल रही है। कोई भी निर्णय आपको लेना है बिजनेस में या करियर में तो पहले उसको डेटा देख लीजिए। कम्युनिकेशन को क्लियर रखें और शांत रखें। डिटेल्स जो है उनको दोबारा चेक कर लें। हो सकता है कहीं कुछ गलती ना रह गई हो। तुरंत फैसला ना करें, अनावश्यक बहस ना करें। और सबसे बड़ा आज का जो सबसे अहम सरल ज्योतिषीय उपाय मेरे मित्रों हो सकता है, सबसे सरल छोटा सा उपाय है शनि मंदिर में जाकर के 11 उड़द के दाने, उड़द की दाल होती है ना जो साबुत वाली उड़द होती है, उसके 11 उड़द के दाने शनि भगवान के मंदिर में जाकर के उनको अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कौन सी बात आपको आपके जीवन से रिलेट होती हुई दिखाई दी, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।